हेलो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 के पेपर 3 का असाइनमेंट के लिए दिए गए क्वेश्चन का आंसर, जिसमें से पहला और तीसरा का जो आंसर है वो पिछले वीडियो में हमने दिया है, 2 अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चौथा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो है राजपूतों की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों की विवेचना करें। यानी कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, थोड़ा परिचय के साथ इसको देखेंगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि अन्य सब्जेक्ट का भी आपको जानकारी यहाँ पर आंसर मिल जाए, और कोई सूचना हो तो वो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। वीडियो को आप पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके इस पर ध्यान देंगे। राजपूत वंश, आप यहाँ से चलें। तो शुरुआत में थोड़ा परिचय है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य अभी नहीं है हमारा उद्देश्य है कि आप खुद पढ़ें और अपने लैंग्वेज में इसको लिखें, जो आपको एग्ज़ाम के लिए आवश्यक माना गया है। राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है यहाँ पर वो दिया गया है। 2 मत है इसमें, विदेशी उत्पत्ति का मत, भारतीय उत्पत्ति का मत। फिर आगे बढ़ते हैं। विदेशी उत्पत्ति का मत क्या है, देखिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब पैराग्राफ वाइज करके दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको लिखने में देखने में आसानी हो। फिर चलते हैं, भारतीय उत्पत्ति का मत क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए। फिर चलते हैं आगे। रेफरेंस वगैरह दिया हुआ है, उसमें नंबर जो दिया है उसको आप नहीं लिखिएगा। किसी का अभिलेख मिलता है, प्रमाण मिलता है, बहुत चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर तो कई जगह कहा गया कि क्षत्रिय का अर्थ ही है छत, अर्थात हानि से रक्षा करने वाला, रक्षक के रूप में इनको माना जाता था। आधुनिक समाज में क्या क्या है, थोड़ा सा सिद्धांत के पहले आपको उनका परिचय जानना जरूरी है। कई जगह ब्रह्मक्षत्र परंपरा चला है, ब्राह्मण और राजपूत बन गया, तो विश्वामित्र की कहानी इसमें है। यहाँ पर फिर आपको बताया गया राजपूतों के प्रमुख राजवंश कौन कौन रहे हैं, और चूँकि अगर राजवंश का पूरा इतिहास, पूरा स्रोत, पूरा उसका विवरण अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हमने एक का रखा है थोड़ा सा विशेष में, और फिर बाद में सिर्फ वंश का चर्चा कर दिए हैं, ताकि हमारा 2500 से 3000 शब्द का जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं करे। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके साधन देखिए, इतिहास के साधन, इसका कहाँ मिलता है,
इसका बहुसंख्य अभिलेख उपलब्ध है। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, एक प्रशस्ति के रूप में है। तिथि तो नहीं है इसमें। प्रभावक प्रशस्ति, राज तरंगिणी, पृथ्वीराज विजय, बहुत सारा चीज़ ऐतिहासिक प्रमाण है इसका। इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा गया है, जो यहाँ पर देख लीजिए। खजर नामक जाति का संतान इसको कहा गया है। ये हुन के साथ भारत में आई थी। इसका समर्थन कैंपबेल और जैक्सन ने किया है। फिर आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक दशा जो है वो कैसा रहा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, छिन्न भिन्न हो गया। और फिर दूसरा राजवंश चला, वो है गढ़वाल यानी राठौर राजवंश। जितने भी राजवंश हुए हैं क्षत्रियों का, एक मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो बना सकते हैं। एक मैप एक आइडियल होता है, पूरा भारत में कौन कौन सा वंश था। इसको बड़ा करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से नीचे करके। गजनी शाही वंश, कश्मीर मुल्तान में चौहान, सिंह, नेपाल प्रतिहार, चंदेल परमार। शाकंभरी का चाहवान वंश, फिर मालवा का परमार वंश, फिर जजाक भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल वंश, त्रिपुरी का कलचुरी जैदी राजवंश, गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश, इतिहास के साधन, राजनीतिक इतिहास, बस इतना ही है राजपूतों के राजवंश। धन्यवाद।